सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। विष्णवो नमो नमो कृषेभ्यो वृषभतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमः। भूर्भुवस्वः सिद्धिबुद्धे सहिता श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गन्धाक्षतं पुष्पं समर्पयामि। वैश्वानरं क्षेत्रजित्याय देवाः। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणिप्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमतेद्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदम् प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पञ्चास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् सोऽप्यस्ति यत्प्रपदतिन्यविचिन्त्यदत्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुम् जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थ परमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रतितैः स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य किलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनच्युरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम्। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणिप्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमतेद्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशम्
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति परलन मंचस्थ सभी महानुभाव, बोले भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय श्री नंदकिशोर जी अग्रवाल आमंत्रित कर रहा हूं स्वागत उद्बोधन के लिए। परम श्रद्धेय पूज्य रमेश भाई जी ओझा हमारे बीच में संत उपस्थित हैं, आपको अभिनंदन करता हूं। हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में जगत गुरु रामानुजाचार्य जी, स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज
हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी, महामंडलेश्वर स्वामी नवल किशोर दास जी, महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति आप हैं दिल्ली प्रदेश के। जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंसदेवाचार्य जी महाराज के प्रमुख शिष्य जगदीश पीठाधीश्वर स्वामी लोकेश दास जी महाराज, आप ऋषिकेश से हैं, आप सब हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका अभिनंदन और आपको चरण वंदन। इस पंडाल में आए हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुवरों को भी मेरा प्रणाम है, मातृशक्ति को भी मेरा प्रणाम है। विशेष रूप से हिमाचल, उत्तराखंड, हिमाचल के मंडी और आपके मेरे ख्याल से तो वहाँ से कांगड़ा से बहुत दूर दूर से हमारी बहनें आई हुई हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड से भी हमारी बहनें आई हुई हैं जो अपने अपने क्षेत्र में, हम सब तो दिल्ली में शहर में यहाँ कथा कर रहे हैं, ऐसी कथाकार महिलाएं हमारे बीच में हैं, बैठी हैं हमारे सामने, विशेष पोशाक के अंदर सभी हैं। वो पूरे भिन्न भिन्न गांव के अंदर कथा करती हैं, राम कथा, भागवत कथा, ऐसे ये कथा का बहुत जबरदस्त तरीके का एक अभियान हमने पूरे देश में लिया है। एकल अभियान के माध्यम से लगभग 800 कथाकार, ये जितने भी धर्म प्रेमी हैं सुने इस बात को, 800 कथाकार हमारे देश में मातृशक्ति के रूप में और भिन्न भिन्न गांव के अंदर जाकर के कथा करती हैं। ये विशेष सुख की बात है, हर्ष की बात है कि अब हमारे देश में जो कई वर्षों के बाद हमने अब ये शुरू कर पाए हैं, धर्म का प्रचार, हमारी संस्कृति का प्रचार, हमारी परंपराओं का प्रचार, ये अब सब हमारे पूरे देश के अंदर शुरू हुआ है और वातावरण बहुत सुंदर बन रहा है। इसके कारण से जो हमारी सांस्कृतिक, जो हमारी धरोहर है, उसको हम संभाल पाएंगे ऐसा लगता है। ये जो आज हमने कथा का आयोजन किया है, पूरे सप्ताह चलेगी, 22 तारीख को समापन होगा और आज हम कथा का श्रवण करेंगे। 3 से 6:30 का समय हमारे बीच में रहेगा। सबसे निवेदन भी है कि कथा का पूर्ण आनंद लेकर के और कथा में रमेंगे जब जाकर के, आपको इसका आनंद भी आएगा, इसका फल और लाभ भी मिलेगा। इतनी बात कहते हुए मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। प्रधान जी ने अपने हृदयस्थ भावों को शब्दों के माध्यम से हम सभी के मध्य में रखा और आज हम सभी दिल्ली वासी बड़े ही सौभाग्यशाली है कि आज यहाँ पर आरंभ होने वाली इस भागवती कथा यात्रा का आगाज़ करने के लिए और इस भागवती कथा यात्रा के आरंभ में हम सभी को मंगलमयी आशीर्वाद देने हेतु हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी जो भारतीय धरोहर है, ऐसी हमारी आचार्य परंपरा से जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य जी, पूज्यपाद पूज्य चरण श्री विद्याभास्कर जी हम सभी के मध्य विराजमान हैं। हम तालियों के नाद से पूज्य स्वामी जी का स्वागत करते हैं और अब हम जगत गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम के साथ प्रार्थना करते हैं। आज की कथा के आरंभ में आपके मंगलमयी आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो और पूज्य महाराज जी के मंगलमयी आशीर्वाद के साथ आज की कथा का शुभारंभ किया जाएगा। तो हम सभी करबद्ध होकर पूज्य स्वामी जी के श्री चरणारविंद में प्रणाम के साथ प्रार्थना करते हैं। ओम तच्छन्यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्ति द्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं
श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनयतेन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं पुण्यां भोजविकासाय पापध्वान्तक्षयाय च श्रीमान् आविर्भूद्भूमौ रामानुजदिवाकरः श्रीमान् रमेशभाई श्री श्रुतिस्मृतिमतानुगः वेदशास्त्रप्रचाराय जीयाद्वर्षशतं त्वयं मञ्चस्थान् धर्मशीलस्थान् पुरस्थांश्च मनीषिणः समागतान् तथा छात्रान् सम्बोध्यात्र ब्रवीम्यहम्। ओम श्रीमद्भागवत सिद्धांत प्रचार परायण श्रीमान पंडित प्रकांड श्री रमेश भाई जी और इस आयोजन को करने वाले विशेषतः जो सर्वप्रथम सुस्वागत के लिए श्री लक्ष्मी नारायण गोयल जी मिले और सुभाष जी समेत सभी जितने भी नींव के पत्थर हैं वो जो इस संगठन से जुड़े हुए कार्य को करते हुए सामने नहीं आना चाहते हैं, दूसरों का सम्मान करने में ही सर्वदा लगे रहते हैं, ऐसे हमारे ओम प्रकाश सिंघल जी, सतीश सिंघल जी अपनी अपनी पद्धति से अपने अपने ढंग से काम में लगे रहते हैं। राम गोपाल जी आए तो हमको पता चला, लोकेश जी बोले स्वामी जी आपको एकल विद्यालय के कार्यक्रम में कब आना है, तो हमने कहा मैं सर्वप्रथम आकर के फिर यहीं से कल परसों गोरखपुर में जाना है, वहाँ 50वीं पुण्यतिथि पूज्य श्री दिग्विजय नाथ जी महाराज जी की मनाई जा रही है, तो वहाँ पर पहुँचना है। और यह एकल विद्यालय जैसा कि श्रीमद् भागवत में जब ज़्यादा महारथियों का सामना करना पड़ा, सांब के लिए बतलाया गया तस्थो युद्ध इवई कलह, सांब अकेले सभी महारथियों के बीच में खड़े हो गए, मतलब अकेले खड़े हो गए सबका सामना करते हुए। बाद की बात है लोगों ने जबरदस्ती अन्याय पूर्वक पकड़ा और बलराम जी गए, उन्होंने सबक सिखा दिया। हस्तिनापुर में हस्तिनापुर को गंगा जी में डुबोने के उपक्रम में सबको सबक सिखाया। लेकिन ये छात्रों के लिए कार्यक्रम है। जब बातचीत हुई लोकेश जी से, हमारे परम आत्मबंधु और हमारा कुंभ से लेकर के अयोध्या महाविद्यालय सब कार्य देखने वाले श्री सनीश मिश्र जी से उन्होंने समय लिया, तो मैंने कहा छात्रों का विद्यालय तो मैं भी चलाता हूँ, अयोध्या में भी त्रिदंडदेव संस्कृत महाविद्यालय चलता है, श्री वृंदावन धाम में भी ब्रह्मचर्य आश्रम संस्कृत महाविद्यालय चलता है, जैसे पोरबंदर में हमारे पूज्य रमेश भाई जी श्रुति स्मृति सिद्धांत प्रथानुयायी छात्रों को तैयार कर रहे हैं। इस परंपरा का जो प्रवर्धन है, बढ़ाना है, ये महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ा दान तो विद्या का दान करना है। विद्या आएगी तभी वह भगवान का गुणानुवाद करने में ज़्यादा समर्थ होगा।
और जब भगवान का गुणानुवाद करने में ज़्यादा समर्थ होगा तो वही सबसे बड़ा दानी होगा। इसीलिए भूवि गृणन्ति ते भूरिदो भूरिदा जना।